और जब उत्तर भारत के अधिकतर राज्य बाढ़ से पीड़ित थे, जब किसानों को कहीं से राहत नहीं मिल रही थी, तब संत रामपाल जी महाराज एक स्थान पर रहते हुए भी उन सभी की पीड़ा को समझते हुए उन तक राहत सामग्री पहुंचाकर उन्हें खुशहाल किया, जिससे पता चलता है कि जन कल्याण के उद्देश्य से संत रामपाल जी महाराज को जेल में रहते हुए भी एक क्षण का भी विश्राम नहीं है। श्री भगवान का महागुप्त कर्म समाप्त हो जाएगा, वो अपना दर्शन लीला रचना करके सबको बताएंगे। वो कौन से मानव के अंग में है, उनका स्वरूप कैसा है। उसी दिन ही हम मानव जाति स्वयं भगवान का दिव्य स्वरूप को खुले चक्षु में देखकर भगवान का उपस्थिति को विश्वास करेंगे। दर्शकों, अनादि संहिता की अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणी और संत रामपाल जी महाराज की लीलाओं से यह स्पष्ट होता है कि सर्व ब्रह्मांड का स्वामी यानी जगन्नाथ प्रभु के वर्तमान अवतार संत रामपाल जी महाराज हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सृजनहार। दर्शकों, आइए आपको एक और अद्भुत भविष्यवाणी से रूबरू कराते हैं। संत निमोई जी की ग्रंथावली पुस्तक बृहत भजन माला द्वितीय भाग 290 नंबर भजन पर संत ने क्या भविष्यवाणी करी और लेख महिमा स्वामी विजय संसारी केशव पाउचंती भक्तों का निमंत्रण। यहाँ पर कहते हैं कि स्वयं अलेख महिमा स्वामी ये कलियुग को समाप्त करने के लिए संसार पर विजय करेंगे और भक्त जनों को उद्धार करने के लिए भक्तों के लिए अखबार की एक लाइन ने आंखों को नम कर दिया, गरीबी के उस दर्द ने पूरा परिवार छीन लिया। टीबी की बीमारी से परेशान हूँ, तीनों बेटियों को जहर दे दिया है और खुद भी खा लिया है। हमारे शव दिल्ली पैरेलल नगर में मिलेंगे। नरेंद्र, ये क्या बोल रहा है तू? कहाँ है तू? भूख से हार कर उस घर ने जीवन से मोड़ लिया। उस खबर को पढ़ते पढ़ते दिल अंदर से रो दिया। वो कोई आम इंसान नहीं था जो उस दर्द को यूं सह पाया। वो साक्षात संत रामपाल जी भगवान थे, जिन्होंने भूख का अर्थ समझ पाया। उस दिन अखबार बंद हुआ पर करुणा जा गई, एक संकल्प लिया गया और अन्नपूर्णा मुहिम जन्म ले गई। संत रामपाल जी भगवान धरती पर है। इस घटना से आहत होकर संत रामपाल जी महाराज ने उसी क्षण ये फैसला लिया कि अब इस पृथ्वी पर कोई भी परिवार भूख और लाचारी के कारण दम नहीं तोड़ेगा। इसी संकल्प के साथ 21 मार्च 2025 को अन्नपूर्णा मुहिम का जन्म हुआ। कहा गया है कि मूर्ति पसरा को भगवान खुद लेकर आए हैं, सभी के सामने खुला करके रखी हुई मुक्ति भारत ला करके रखी, जो भी आएगा उसे वो मुक्ति देंगे। दर्शकों, आज हम सभी के सामने प्रत्यक्ष है कि संत रामपाल जी महाराज दुनिया के उद्धार के लिए कष्ट पर कष्ट उठा रहे हैं। पहले 21 महीने जेल का कष्ट उठाया,
और अब बीते 11 साल से पुनः जेल का कष्ट उठा रहे हैं, जिसमें उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि सत भक्ति देकर भक्त समाज का उद्धार करने का ही रूप धारण करके धरती पर विराजमान। उसके बाद भी जो उन्हें भजन नहीं करेगा, उससे बड़ा अभागा इस संसार पर कोई नहीं है। मानो जैसे उसका पूर्व जन्म का द्वारा बताया जाता है कि प्रकाया प्रवेश का मतलब दूसरे की काया अर्थात शरीर में प्रवेश करना है। जैसे कोई अनजान व्यक्ति किसी के घर में घुस जाए, जैसे हम कहते हैं मैं उनके घर में प्रवेश किया ही था कि लाइट चली गई। यहाँ प्रवेश का अर्थ एक भौतिक समाहित होते हैं, तो वह है जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज। दर्शकों, सबसे पहले प्रकाया को समझते हैं, जिससे यह समझना आसान हो जाएगा कि वर्तमान समय में पूर्ण परमात्मा, जिसे दीपक यादव कल की अवतार कह रहे हैं, वह है कौन। दर्शकों, प्रकाया दो शब्दों से मिलकर बना है, पर यानी दूसरा या पराया।